स्टूडेंट्स, अब है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बहुत बहुत वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये आपको 11th 12th उसके आगे भी ये लॉज एप्लीकेबल होंगे। दूसरी एक बात, ये लॉज ऐसा नहीं है सिर्फ पावर्स और उसके लिए ही एप्लीकेबल होंगे। ये अलजेब्रिक कोई भी ले लो और एक बार आपने सीख लिया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो वो सब जगह पे वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ है a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n। यहाँ पे आपको तीन चीज़ देखनी है। सबसे पहले आप बेस देखो, बेस क्या है a, दोनों सेम है बेस यस। पावर्स क्या है, दोनों डिफरेंट है। बीच में साइन कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा ये एक बात बताओ, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, रिपीटेड एडिशन। तो इसमें याद कैसे रखना है कि बीच में मल्टीप्लिकेशन हो और बेस हमारा सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, सेकेंड लॉ है a रेज़ टू m डिवाइड बाई a रेज़ टू n। अब इसमें है ना, टेक्स्ट बुक में दो कंडीशंस दी है। वन इज़ m ग्रेटर देन n एंड m लेस देन n। अब m लेस देन होगा तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका आएगा माइनस में। तो उसको इजीली कैसे समझना है मैं आपको दिखाती हूँ। अगर पहले हम नॉर्मल देख ले, a रेज़ टू m डिवाइड बाई a रेज़ टू n है। डिवीजन इज़ व्हाट, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब बेस सेम है, बीच में डिवीजन है तो पावर्स का क्या होगा, m रेज़ टू n माइनस n। अब मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। सपोज़ मैं a रेज़ टू 3 डिवाइड बाई a रेज़ टू 2 ले लूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a रेज़ टू 3 माइनस 2 तो a रेज़ टू 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा a रेज़ टू 2 डिवाइड बाई a रेज़ टू 3 होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो मेरा आंसर आएगा a रेज़ टू 2 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू a रेज़ टू माइनस 1। तो एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है कि अगर पावर माइनस हो तो वो नंबर रेसिप्रोकेट हो जाएगा, उसको पॉजिटिव करना है। डेट इज़ 1 अपॉन a रेज़ टू 1। क्या करना है, अगर पावर नेगेटिव हो तो जो भी नंबर हो वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, मतलब 2/3 है तो 3/2 होगा। दूसरी एक बात याद रखो, जब भी आप सिंप्लीफाई करो या कुछ भी करो पहले पावर को पॉजिटिव बनाओ, उसके बाद ही आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये केस कौन सा हो गया, ऑब्वियसली ये केस m लेस देन n का हो गया। दूसरा एक है, थर्ड लॉ इज एनी नंबर रेज़ टू 0 इज ऑलवेज व्हाट, 1। डेट मीन्स अगर 2 रेज़ टू 0 है तो भी 1, तो मतलब मैं 1 को कोई भी नंबर रेज़ टू 0 लिख सकती हूँ ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ वाला है a रेज़ टू m होल रेज़ टू n, मतलब दो पावर है, एक a से जुड़ा हुआ और एक a रेज़ टू m से जुड़ा हुआ, तो क्या होगा a रेज़ टू m मल्टीप्लाइड बाई n। यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते, प्लस कर देते, जी नहीं, प्लस के लिए ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, a रेज़ टू 2 होल रेज़ टू 3, तो a रेज़ टू 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू a रेज़ टू 6। उसके बाद है अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग, यहाँ पे बेस क्या है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर्स क्या है, पावर्स सेम है। तो अगर पावर्स जब सेम हो तो ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डेट मीन्स होल रेज़ टू, डेट मीन्स अगर मैं 2 रेज़ टू 2 ले लूँ और 3 रेज़ टू 2 ले लूँ तो 2 इंटू 3 होल रेज़ टू 2 मतलब 6 रेज़ टू 2 हो जाएगा मेरा। ठीक है, नंबर से समझेंगे ना तो थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ये लास्ट वाला, क्योंकि आपकी ये अब जो नेक्स्ट अपकमिंग एक्सरसाइज है वो ये लॉस के बेस पे ही है, और एक बार अगर हमने लॉस पढ़ लिया तो हम हमारा कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लॉज ही अप्लाई करेंगे उसमें। लास्ट चीज़, अब अगर a अपॉन b, मतलब ये रैशनल नंबर्स के लिए है, इफ़ a अपॉन b होल रेज़ टू m है तो ये जो है वो दोनों में जाएगा। ये तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था। ठीक है, तो ये लॉज याद रखना, कितने हैं टोटल, 6 है। ठीक है, तो ये 6 लॉज याद रख के अब हम करते हैं एक्सरसाइज
13C। ओके, एक्सरसाइज 13C। यहाँ पे देखिए 11^2 इंटू 11^3, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर क्या हो जाएंगे प्लस। यहाँ पे आंसर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है, लेकिन लॉज यूज़ करके। अब ये देखो 3 है, 3 नंबर से, तीनों कौन से बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे प्लस। तो 3 + 4 7, 7 + 5 12। यहाँ पे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, पावर्स क्या हो जाएंगे प्लस, सो -3^8। यहाँ पे -7 बेस है, मल्टीप्लिकेशन है, सो 3 + 4 + 7, सो 7 + 7 इज़ 14। सो ये सेम चीज़ आप रैशनल नंबर को भी अप्लाई होगा। 5 + 11, सो 5/7^16। -3/7, 4 + 8 + 11, तो वो हो जाएगा 9 + 4 इज़ 13। एक मिनट, हाँ ये 23 आएगा, ये 11 है। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिवीजन है। सो डिवीजन में होगा बेस सेम है, डिवीजन साइन है, सो 13^5। बेस सेम है, बीच में डिवीजन साइन है, तो पावर क्या होंगे माइनस, सो -5^6। बेस सेम है, बीच में डिवीजन साइन है, तो 2/3^5। बेस सेम है, डिवीजन साइन है, सो 11 - 4 विच इज़ इक्वल टू 7। ओके, अब यहाँ पे वो m<n वाला सीन है, तो यहाँ पे होगा 7^2 - 5, सो 7^3, सो 1/7^3। यहाँ पे -3^3 - 5, सो -3^2 विच इज़ इक्वल टू -1/3^2। 2/5^4 - 6 इज इक्वल टू 2/5^2। रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये 2। -3/11, 2 - 4, -3/11 (2), सो -11/3 ठीक है जी। इसमें तो सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंसी अप्लाई करने हैं। अब ये होगा आपका 5^3 × 2 5^6। ये होगा आपका -7^3 × 7, सो -7^21। ये आपका होगा -1^9 × 8, सो -1^72। ये होगा आपका 15/26 3 × 15, सो 15/26 होल रेज टू 5 है, सॉरी ये 5 है, सो होल रेज टू 15। -18/31 होल रेज टू 4 × 5 विच इज़ इक्वल टू -18/31 होल रेज टू 20। ये है आपका -3/13 होल रेज टू 4 × 5 × 4 विच इज़ इक्वल टू -3/13 रेज टू 22। क्वेश्चन 5 में इवेल्यूएट है। इवेल्यूएट मतलब वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। बड़ा ध्यान से करना है, साइंस को कंसीडर करना है, साइंस को इग्नोर नहीं करना है, वरना ऐसा ना हो नंबर सेम आए आपके आंसर में लेकिन साइन गलत आए तो आंसर पूरा गलत होगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट वाइज हम ओपन करेंगे। सो इसमें क्या होगा, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -3/5 इंटू -3/5, और ये क्या है -1 है लेकिन पावर क्या है इवन, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये 3 और 3 कैंसल, ओके। तो ऊपर तो क्या है सिर्फ 1 है, नीचे क्या है 5 × 5 25।
साइन कितनी है यहाँ पे 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। सो ये हो जाएगा आपका आंसर 1/5 इंटू 5, सो 1/25 इज योर आंसर। नाउ द सेकेंड वन, 2 स्क्वेयर मतलब 2 इंटू 2 इंटू माइनस 1/5 इंटू माइनस 1/5। सो 2 2 ज़ा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 4/5 इंटू 5 क्या आ जाएगा 25। नाउ द थर्ड वन, आराम से करना है थर्ड वन, ठीक है। माइनस माइनस है और पावर क्या है, ऑड है, तो ऑब्वियसली इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। सो -27/64। अब इतना सारा किया है तो अब क्यूब और वो तो पता चलना ही चाहिए। माइनस ऑफ इधर भी क्यूब है, सो 125/8। इसको ऐसे के ऐसे ही रखो, 2⁴ मतलब 4 4 ज़ा 16, सो ये 16 इसको ऐसे अभी रखो। अब आगे चलो, -27/64, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 125/8। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, डिवीजन है तो उसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 16/1 आ जाएगा रेसिप्रोकेट, वो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा पहले तो, और इसको 125 इंटू 8 करना पड़ेगा। सो 64 -27 प्लस 125 इंटू 8 क्या होगा 40, 16 और ये 20 और ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू 16/1। सो 1000 माइनस 27 हो जाएगा 973 डिवाइड बाय 64 इंटू 16। ये 16 4 ज़ा 64, सो आपका आंसर आएगा 973 डिवाइड बाय 4 इज़ योर आंसर। आप पीछे भी एक्सरसाइज बुक के पीछे है आंसर्स, आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन 6, इसको हम 5 के पावर में लाना है, तो 25 को मैं 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो अब हम लॉ यूज़ कर लेंगे 5⁻² प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, सो 5⁸ इज़ योर आंसर। थर्ड वाला, अब थर्ड में क्या है, पहले इसको सॉल्व करो और 2 के पावर में आंसर लाओ। तो पहले हम इसमें लॉ यूज़ कर लेंगे, डिवाइड बाय 5⁵, सो 5⁵ डिवाइड बाय 5⁵। अब सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे तो क्या आएगा 5⁵ माइनस 5, सो 5�0। ये भी एक लॉ है, क्या है 5�0 क्या होता है ऑलवेज 1। अब 2 के पावर में लाना है तो हम क्या करेंगे 2⁻0। ऑब्वियसली हम 1 को कोई भी नंबर ⁻0 लिख सकते हैं, ओके, एनी नंबर ⁻0 इज़ ऑलवेज व्हाट 1। मतलब कि 5⁻0 हमारा 1 आया, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है 2 के उसमें लाना है, सो 2⁻0। अगर क्वेश्चन में 6 का लिखा होता तो हम 6⁻0 लाते, 7 का लिखा होता तो 7⁻0 लाते, ठीक है। क्वेश्चन 7, अब इसमें क्या करना है, कम से कम प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 के टर्म्स में लेके आओ, वो आपके लिए इजी रहेगा पावर्स को लॉस को यूज़ करने के लिए। देखो कैसे, 12 है, ठीक है, 12 को मैं कैसे लिखूँगी 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 होल रेज टू 4, ठीक है, फिर इंटू 3 इंटू 3 होल रेज टू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, होल अपॉन 2 इंटू 3 होल रेज टू 3 इंटू 2 क्यूब होल स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। मतलब पूरा सम आप देखो बेस कौन सा आ गया 2 और 3 का आ गया, ठीक है। मतलब इसमें क्या करना है, ऐसा नहीं कि 12 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और बाद में डिवीजन करो, नहीं, इसके अंदर हमें लॉज यूज़ करना है। और लॉज यूज़ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस इक्वल चाहिए, इसीलिए मैंने इसको 2 और 3 के फॉर्म में लेके आए। अब ये 2⁻4 इंटू, ये भी हमारा एक लॉ है, इंटू ये 2 स्क्वायर हो गया, 2⁻2 क्यों लिखा, क्योंकि 1 + 1 2, ठीक है, अपॉन ये 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 2⁻6 इंटू 3⁻3। अब मैं ऊपर क्या करूँगी, पहले प्लस करूँगी, नीचे प्लस करूँगी पहले, 2⁻4 + 4 + 2
इंटू 3⁴ प्लस 3 प्लस 3 होल अपॉन 2⁵ प्लस 6 इंटू 3⁵ प्लस 3। ठीक है, सो 2⁴ प्लस 4 क्या होगा 8, 8 प्लस 2 क्या होगा 10, 3⁻7 प्लस 3 ये 10 होल अपॉन 2 क्या हो जाएगा 9 एंड 3⁶ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लाएंगे, अब यहाँ पे हम इसमें हम 2⁻10 माइनस 9 इंटू 3⁻10 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 2⁻1 इंटू 3⁴। 3⁴ क्या है 81 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 162 इज़ योर आंसर। अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप 2⁴ इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3⁻² होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 होल ⁴ अपॉन 5⁴ इंटू 2 इंटू 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2⁴ इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3⁴ इंटू 3⁴ इंटू 5⁴ होल अपॉन 5⁴ इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे जो जो प्लस करना है वो कर लो 2⁴ इंटू 5⁴ प्लस 4 इंटू 3⁴ प्लस 4 अपॉन 5⁴ इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2⁴ इंटू 5⁶ इंटू 3⁸ अपॉन 5⁴ इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2⁴ माइनस 2 5⁶ माइनस 2 3⁸ माइनस 4 सो 2 स्क्वायर इंटू 5⁴ इंटू 3⁴। ये सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 72900, ये आपका आंसर। अब ये नेक्स्ट, ये देखो बेस सेम है -2 ये सेम है। यहाँ पे 36 और 25 को हम 6 और 5 के फॉर्म में लेके आएंगे। सो 6/5 यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले हम कर लेंगे अपॉन 6/5 होल स्क्वायर। सो 6/5⁻³ माइनस 2 इंटू -2/3 2 माइनस 2। सो ये क्या होगा 6/5 होल ⁻1 इंटू -2/3 होल ⁻0। अब कोई भी नंबर होल ⁻0 आएगा तो क्या होगा वो 1, तो ये मेरा क्या आया 6/5। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा 6/5 इंटू 4/9। 4/9 में 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 8/15। फोर्थ है -2/3 होल ⁻4 इंटू 4/7 होल ⁻5 होल अपॉन 4/7 होल ⁻3 एंड 4/9। पहले तो बेस ही चेक करो, तो ये दोनों बेस क्या है सेम है, तो डिवीजन में जाएंगे। अब ये 4/9 है और ये 2/, तो ऑब्वियसली ये क्या है 2 इंटू 2 और ये है 3 इंटू 3। सो पहले तो हम 2/3 होल ⁻4 इंटू 4/7 होल ⁻5 4/7 इंटू 2⁻2/3⁻2 लिखेंगे। अब -2/3 होल ⁻4 इंटू 4/7 होल ⁻5 अपॉन 4/7 होल ⁻3 इंटू 2/3 होल ⁻2। अब देखो ये मेरा यहाँ पे बेस नंबर सेम है लेकिन साइन में थोड़ा सा गड़बड़ है।
लेकिन ये क्या इवन है, अगर मैं इधर माइनस साइन डाल भी देती हूँ तो भी क्या, तो भी आंसर तो प्लस ही है, तो 4/9 ही आएगा वो, ठीक है। सो -2/3 होल रेज टू 4 - 2 इंटू 4/7 होल रेज टू 5 - 3, सो -2/3 होल रेज टू 2 इंटू 4/7 होल रेज टू 2, so 4/9 into 16/49, तो विच इज़ इक्वल टू 16 4 ज़ा क्या होगा 64 एंड 49 इंटू 9 होगा आपका 441, और ये आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए 3/4 3/4 -2/3 -2/3 मतलब इसको क्लब कर लो। सो 3/4 होल रेज टू 3 - 1 कोई भी पावर नहीं है, तो क्या होगा 3 - 1 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 1 + 2 हो जाएगा। अब ये 3/4 होल स्क्वायर इंटू -2/3 होल क्यूब, तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, 3 3 कैंसिल 3 3 कैंसिल 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये क्या हुआ मेरा, ये कौन सी कितनी साइन है, 3 साइन है, तो -2/6 3 ज़ा 18 विच इज़ इक्वल टू -1/9, सॉरी 4 3 ज़ा 12, सो 6 आएगा आंसर। हो जाती है भाई गलती हमसे भी। चलो नेक्स्ट, दिख रहा है कहीं पे बेस सेम, सारे बेस सेम ही है, बस माइनस में ही डिफरेंस है। तो चलो पहले ये करो और ये करो, ब्रैकेट वाइज ले लो। सो 3/5 होल रेज टू 9 + 3 डिवाइड बाय 3/5 होल रेज टू 15 - 3, सो 3/5 होल रेज टू 12 डिवाइड बाय 3/5 होल रेज टू 12, so 3/5 whole raised to 12 - 12, so ये होगा 3/5 whole raised to 0, any number raised to 0 is always what, 1, so answer is 1. okay, अब फाइंड n है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या याद रखना है, जब बेस सेम होना तो पावर इक्वल हो जाते हैं। ओके मतलब whenever the base is same power is always equal, तो बेस सेम है इधर, यस तो पहले इधर लॉज लिख दो, -1/9 + 7 इज इक्वल टू -1/1 रेज टू n -1 रेज टू 16 इज इक्वल टू -1 रेज टू n। बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल, सो n इज इक्वल टू वॉट 16, ठीक है। नाउ बेस सेम नहीं है तो बेस करो सेम, तब भी जाके आप n को फाइंड कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आता है पता कैसे चलेगा बेस सेम करना है, तो ऑब्वियसली अगर पावर में n या x या कुछ भी दिया हो और पावर का फाइंड करना है तो नीचे बेस सेम ही चाहिए, तब भी जाके आप लॉज x कर पाओगे। 27 है तो 27 को मैं 3 रेज टू 3 लिखूँगी इंटू 3 रेज टू n + 2। अब ये क्या है मेरा 2 4 3 है, तो उसको मैं करूँगी 2 4 3, तो 3 के टेबल में ही आता है, आई थिंक 3 रेज टू 5 है, 3 1 ज़ा, ठीक है। तो क्या होगा 3 रेज टू 5 आ गया, सारे सबके बेस सेम है, तो इसको मैं पहले 3 + n + 2 करूँगी और 3 रेज टू 5, 3 रेज टू n + 5 इज इक्वल टू 3 रेज टू 5। अब बेस सेम है तो पावर नीचे आ जाएंगे, वो भी इक्वालिटी में आ जाएंगे, सो n इज इक्वल टू 5 - 5, सो n इज इक्वल टू वॉट 0। ये सम्स 10th में भी है, ठीक है, सब जगह पे आते हैं ये सम, फाइंड x और o, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल आता है। चलो अब इसमें देखिए, इसमें 5 और 5 तो है, लेकिन ये 25 को मुझे 5 के बेस में लाना है, सो 2 रेज टू n + 1 डिवाइड बाय, मैं 5 स्क्वायर लिख सकूँगी इसको,
इज इक्वल टू 5^3. सो 5^2n+1 -2 इज इक्वल टू 5^3. क्यों माइनस किया? क्योंकि बेस सेम है और डिवीजन है. 5^2n-1 इज इक्वल टू 5^3. बेस सेम है, सो पावर क्या हो जाएंगे? इक्वल. अब ये 1 को उस तरफ लेके जाओ, सो 2n इज इक्वल टू 4. फिर डिवाइड कर लो, सो n इज इक्वल टू वॉट? 2. ये भी सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे? प्लस. इज इक्वल टू -3/11 होल रेज टू 3n. अब बेस सेम है तो पावर्स क्या आ जाएंगे नीचे? 3 + 21 क्या होगा? 24 इज इक्वल टू 3n. हैंस n इज इक्वल टू 24/3. सो n इज इक्वल टू वॉट? 8. अब यहाँ पे जाते हैं. यहाँ पे होगा पहले तो 3/7 इज इक्वल टू 3/7 होल रेज टू 3n. सो 3/7 रेज टू 21 इज इक्वल टू 3/7 होल रेज टू 3n. सो बेस सेम है, पावर नीचे आ जाएंगे. 21 इज इक्वल टू 3n. सो n इज इक्वल टू 21/3. सो n इज इक्वल टू वॉट? 7. अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है, सो -5/11 होल रेज टू 2 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू -5/11 होल रेज टू n+5. अब यहाँ पे -5 होल रेज टू 11 रेज टू 12 इज इक्वल टू -5/11 होल रेज टू n+5. बेस सेम है, पावर्स नीचे आ जाएंगे. n+5. So n is equal to what? 12 - 5. So n is equal to 7.